राम रहीम आसाराम निर्मल बाबा दांती महाराज राम कृष्ण ये सब लफाजी रच के ढंग ढकोसला बना करके रच के चला। ये हम 90% बैकवर्डों के लिए जाल रच के गया। जो ब्राह्मण राजपूत के संगठन में है, संगठन में रखता हो, तो सबसे बैकवर्ड को घृणा करना चाहिए। ये तुम 90% हो, आदमी नहीं मिल रहा है। तुम्हारे पास तो वोट जियान हो रहा है, वोट का समुद्र है तुम्हारे पास, तुम्हारे बिना उसका एक वार्ड मेंबर नहीं जीतेगा। नेता लोग आते हैं तो बोलते हैं कि हम उनका अम्बेडकर साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को हम भारत मतलब उनके भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या वो लोग अपना वो बना रहा है? वो अपने बेटा पोता के लिए बना रहा है, देश के लिए नहीं। वो सब अपना काम कर रहा है, देश का काम नहीं कर रहा। यानी मानवर कांसी राम साहब के चमचा युग पढ़ के लोग चमचा हो गया है। ओह, काशी राम जी तो आदरणीय थे, लेकिन काशी राम जी आदरणीय थे, लेकिन वो ऐसे नेतृत्व को जन्म दे के गए जो नरेंद्र मोदी का खिलौना बना हुआ। अगर मायावती अगर जगदेव प्रसाद के काशीराम के नेतृत्व को अगर सही चलता, अम्बेडकर के नेतृत्व पर सही चलती हो, तो आज भारत का प्राइम मिनिस्टर कोई दलित पिछड़ा होता। आज भारतवर्ष में कांग्रेस के आरे से भाजपा के बाद कांग्रेस के बाद कम्युनिस्ट, इसके बाद मायावती को इस देश में वोट है, जन समर्थन। उसके टक्कर में और किसी के पास नहीं है। पूरे भारत में मायावती का वोट है, लेकिन उसके टक्कर में और ये किसी के पास नहीं है। अंत में सर क्या कहिएगा, जो हमारे बहुजन समाज के लोग कुछ ऐसा काम करे, संगठन को हो या पार्टी को हो, जो अम्बेडकर फुले पेरियार, जो ललित सिंह यादव जो सपना था उनका, वो सपना पूरा हो अंत में कोई। हाँ, तो अंत में इन लोगों के सपना पुराने के लिए ऐसे नेतृत्व को हम नकार दें जो हमारे जाति के आधार पर संसद विधायक बने हुए हैं, उनको छोड़ा जाए। जगदेव प्रसाद के मार्ग पर जो चलने वाले लोग हैं, उनको आप संसद बना करके अब विधायक बना के भेजेंगे, तब जाके होगा। काशीराम के जैसा नेतृत्व होगा तब होगा। अब मायावती के जैसा नेतृत्व हो जाए तो ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा, है? यही नारा है। बाभन ब्राह्मण के नेतृत्व को तुम एक्सेप्ट किए हो। जो ब्राह्मण राजपूत को अपने संगठन में रखता है सब गद्दार है। सबसे घृणा करना चाहिए बैकवर्डों को। जो ब्राह्मण राजपूत के संगठन में है, संगठन में रखता हो, तो सबसे बैकवर्ड को घृणा करना चाहिए। ये तुम 90% हो, आदमी नहीं मिल रहा है। तुम्हारे पास तो वोट जियान हो रहा है, वोट का समुद्र है तुम्हारे पास, तुम्हारे बिना उसका एक वार्ड मेंबर नहीं जीतेगा। अब ये प्रधानमंत्री बना हुआ है। ऐसी व्यवस्था को आपको छोड़ने की जरूरत है। ऐसी व्यवस्था जब तक चलाते रहिएगा। अभी एक लास्ट सवाल करेंगे, जिस प्रकार से अभी लोग बीचवा में हैं, जो अंधविश्वास लोग छोड़ना नहीं चाहता है, तो उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? अंधविश्वास आज नहीं छोड़ रहे तो नुकसान हो रहा है आने वाले पीढ़ी के लिए। हम लोगों का जंतर मंतर पर 15 तारीख को, जो 15 नवंबर को दिल्ली में धारणा है, समान शिक्षा नीति लागू करो, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का संतान। इसमें कौन संसद आएगा? तो संसद ये बेर खानी अगर आ जाए, इस नारा के 300 कुछ संसद आ जाए, तो आज हम ये हे हनुमान ज्ञान गुण सागर, सरस्वती माता विद्यादाता, रामायण मनुस्मृति का योगी चला रहा है पार्टी, सबको हम आज बंद कर देंगे। तब हम इसके जगह पर देंगे कौन? कबीर का, रैदास का, अम्बेडकर का, कार्ल मार्क्स का, लेनिन का, बुद्ध का सिलेबस में, डार्विन का देंगे, आइंस्टीन का देंगे। इन लोगों का सिलेबस में कि बच्चा ज्ञानी पदार्थवादी सोच का हो, इन लोगों का साहित्य पढ़ाएंगे, इन लोगों का हिस्ट्री पढ़ाएंगे, और न कि राम रहीम आसाराम निर्मल बाबा दांती महाराज राम कृष्ण ये सब लफाजी रच के ढंग ढकोसला बना करके रच के चला। ये हम 90% बैकवर्डों के लिए जाल रच के गया। ऐसी व्यवस्था को हमें सोच समझ के लागू करना चाहिए। और जब तक ये ब्राह्मणवाद रहेगा, हम जाति में बटे हुए हैं, अब ब्राह्मणवाद का विरोध कर जतिया से हटे में थोड़ा डर लगे। तो ये स्थिति है। अर्जक संघ का सम्मेलन हो रहा है राजगीर में, इस मौके पे क्या कहेंगे? क्यों जरूरी पड़ा अर्जक संघ के सम्मेलन करने के लिए? आज अर्जक संघ का इसलिए कि इसका
डेट खत्म हो रहा था। हमारे 2 वर्ष पर अर्जक संघ का राष्ट्रीय सम्मेलन, 2 वर्ष पर प्रांतीय सम्मेलन चलता रहता है। उस हिसाब से हमारा ये राष्ट्रीय राज्य सम्मेलन चल रहा है। इसमें हमारा राज्य समिति का गठन होगा, इसके अध्यक्ष होंगे, नया अध्यक्ष चुनाएंगे, नया कमेटी बनेगी, नया प्रतिनिधि होंगे और इस आधार पर हमारा संगठन नया ढंग से प्रफुल्लित होगा, नया ढंग से विकास करेगा, इसको नए ढंग से खाद पानी मिलेगा और नेतृत्व में आमूल परिवर्तन होगा। ऐसी व्यवस्था करने से हजारों हजार आदमी यहाँ आकर के आज हमारे विचार से अवगत हुए। पूरे राज्य भर के देश के भी बहुत से नेता लोग आए हैं यहाँ, दूसरे राज्य के भी नेता लोग आए हैं। इसलिए यहाँ के स्वागत समिति के जो भी हमारे कैबिनेट के स्वागत समिति के सदस्य हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करते हुए, आप लोगों का भी आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम कर रहा हूँ।